हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तत्व और यौगिक में अंतर। मैं आपके लिए ऐसा शॉर्ट तरीका लेके आई हूँ जिससे आप इजीली तत्व और यौगिक दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपके एग्जाम में इनका अंतर पूछा जाता है वो भी इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो तत्व और यौगिक को कैटेगराइज किया है वो कैसे किया है, आपके कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बनावट। अब देखते हैं कि उसकी मेकिंग कैसी है। आपको जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। हम देखते हैं जो हमारा तत्व होता है इसकी स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, आपकी परमाणु। आप सब जानते हैं कि परमाणु को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि परमाणु एक स्मॉलेस्ट इकाई है, उसको आप और नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है, तो ये टूटता नहीं है। नेक्स्ट आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका जल है, हम देखते हैं जो यौगिक होता है उसकी स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, आपका अणु। क्या होती है इसकी स्मॉलेस्ट इकाई, अणु होती है। अब हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम देखते हैं जल, जल क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर क्रियाकलाप से मिलकर बना है। तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आता है विभाजन। जब तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है और आप जानते हैं कि परमाणु को आप और नहीं तोड़ सकते, तो तत्व क्या है, आसानी से नहीं टूटता, या हम कह सकते हैं कि तत्व को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है यौगिक। रासायनिक तरीके से तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया है जल का। जल क्या है, एक यौगिक है। अगर आप जल में करंट फ्लो करवा दें तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक तरीके से हम तत्वों को क्या कर सकते हैं, यौगिकों को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुण। इसके अपने ही गुण होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स तो हुआ ही नहीं है, जो है वो प्योर फॉर्म में है। तो जो से गुण होते हैं इसके अपने ही गुण होते हैं। और जो यौगिक होता है ये नए गुण बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब उनको आपने यौगिक बनाया, उनकी क्रिया कराई, तो क्या बन गया, वो जल बन गया। तो क्या है, इसके नए गुण बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन और लोहा। आपकी ऑक्सीजन है वो प्योर फॉर्म में पाई जाती है, या आपका लोहा है फेरिक, आपका सोना है, चांदी है, ये सब क्या है, खदानों से निकलती है तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है। वो क्या है, तत्व है। आपकी सोना, चांदी, ये सब क्या है, तत्व। वो तो बाद में जब हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो उनमें इम्प्योरिटीज ऐड कर लेते हैं, फिर आप उनको थोड़ा यौगिक बोल सकते हैं। लेकिन जब हमें आप खदानों से प्राप्त करते हैं ना, सोना, चांदी, लोहा, वो सब क्या होते हैं, तत्व। यौगिक में हमने एग्जाम्पल लिया पानी का और नमक का। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम और क्लोरीन। नमक किससे मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। चलिए अब एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। अगर हमने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको ये समझाया कि तत्व और यौगिक क्या होता है, फिर भी अगर आपको छोटा सा की पॉइंट चाहिए इसको और अच्छे से लर्न करने का, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, तो हम आपके लिए छोटी सी आसान ट्रिक लेके आए हैं। तत्व क्या है, जो एक चीज़ से बना है। तत्व क्या है, जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है। और यौगिक क्या है, मिलकर नई चीज़ जब बन गई वो क्या बन गया, यौगिक। जैसे आपका हाइड्रोजन क्या है, तत्व, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने H2O बनाया तो ये क्या बन गया, आपका यौगिक।